हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका फिर से इस नए वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो फर्स्टली आपको अब फिज़िकल फिटनेस पर बहुत ध्यान रखना चाहिए, मतलब इतना जितना कि आपका, मैं ये नहीं कह रहा कि वही थोड़ा ज़्यादा एक्सेसिव, लेकिन एक नॉर्मल हेल्दी बॉडी होना ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे की डेली नींद लीजिए आप, रेगुलर एक्सरसाइज करिए और थोड़ा खाने पर भी अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि जनरली अपन स्टूडेंट बाहर का खाना खाते हैं। मुखर्जी नगर में आपने देखा होगा, बाहर का खाना एकदम बहुत ही वो है। कुछ दिन तक आपको अच्छा लगेगा, मतलब अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन कुछ दिन तक आप उसको कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म तक आपने अगर उसको ही बार बार यूज़ किया तो फिर आपकी हेल्थ इश्यू काफ़ी होने वाले हैं, है ना। तो हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा समय निकाल कर खुद बना कर खाएं तो ज़्यादा बेटर अच्छा रहता है, क्योंकि पीजी का या फिर बाहर जो भी कुक मेड वगैरह का मतलब उतना अच्छा नहीं रहता है। मतलब आप जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो उन्होंने देखा ही होगा कि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वो सस्टेनेबल नहीं है। अवॉइड ऑल नाइट स्टडी सेशंस। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि नाइट में लेट नाइट तक, जैसे लेट नाइट तक, सुबह 4-5 बजे तक, मॉर्निंग तक करते रहते हैं। बाकी एग्ज़ाम टाइम अगर आप लेट नाइट में स्टडी करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा सा शेड्यूल को चेंज करें, और एग्ज़ाम से जैसे 1-1.5 महीना रहा हो तब उसको शेड्यूल को थोड़ा चेंज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो उन सब चीज़ों से आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम डे फिर दिक्कत होती है आपको। मेंटल हेल्थ, मैनेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपको जो है स्ट्रेस को मैनेज करना है, और एंजाइटी ऐसे इशू एक टाइम बाद में होते हैं तो फिर उनको भी मैनेज करना आना चाहिए। अवॉइड ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, जब भी आपको लगे कुछ ऐसा है तो तुरंत ही थोड़ा वर्किंग कर लीजिए, या फिर जो भी वहाँ से मतलब उस प्लेस को छोड़ करके आप थोड़ा सा बाहर निकलिए, तो आपको ये इन सब चीज़ों से बेनिफिट मिलता है थोड़ा सा। मेडिटेशन, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मतलब बहुत ही अच्छा फील होता है जो रेगुलर मेडिटेशन करता है। और थोड़ा सा अगर आप हो सके तो टाइम बहुत ज़रूरी निकालिए, मतलब 1 आवर्स, जिसमें आपकी थोड़ी सी एक नॉर्मल एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन जो भी है मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि इससे आपका पूरा दिन अच्छा रहेगा। माइंड एकदम रिफ्रेश फील करेगा और काफ़ी अच्छा मतलब आउटपुट होगा फिर। पॉजिटिव माइंडसेट के लिए मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल रहता है ना। इमोशनल बैलेंस, स्टे कनेक्टेड विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। डेली जैसे इवनिंग टाइम में आपको कि भाई अपना जो भी टारगेट था आज का डिसाइड किया, वो कंप्लीट हुआ, तो इवनिंग टाइम में अपनी फैमिली मेम्बर्स से ज़रूर बात करें। और फ्रेंड्स का तो सबसे बड़ा रोल रहता ही है, क्योंकि अपन यहाँ पे रह रहे हैं तो फिर दोस्त भी बनते ही हैं। तो लिमिटेड सर्कल रखें, इतना नहीं कि ज़्यादा बड़ा हो जाए फिर आप भूल जाए कि किस पर्पज़ के लिए आप घर से बाहर रह रहे हैं। तो लिमिटेड सर्कल रखें, ज़्यादा बड़ा नहीं। अवॉइड आइसोलेशन, आइसोलेशन से जितना हो सके उतना बचे थोड़ा सा, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी घटती है। विज़न की मैगजीन में भी काफ़ी पहले वो आर्टिकल आया था, और उस पर मतलब वैसे भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मतलब आइसोलेशन को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। काफ़ी लोग सोचते हैं कि नहीं भाई साहब, मैं तो अब बिल्कुल आ गया हूँ तैयारी के लिए, और अब जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक मैं घर नहीं जाऊँगा या फिर किसी भी प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं करूँगा। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा एक बैलेंस बना के चलना चाहिए कि भाई एकदम एक्सेस भी नहीं, लिमिटेड। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एकदम अगर आप आइसोलेशन में चले गए तो अकेले पड़ जाओगे, तो फिर आपको जब भी दिक्कत होगी बहुत सारी, तभी अकेले, जब भी अकेले पड़ जाते हैं ना, तभी ये जो मेंटल हेल्थ के इशू है वो तभी फिर आते हैं। अगर आप कनेक्टेड है, आइसोलेशन में नहीं है, तो फिर ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। एक्सप्रेस इमोशंस इन ए हेल्दी वे, अच्छे दोस्तों के साथ रहिए, और अपने इमोशंस को मतलब ऐसे नहीं दबा के नहीं रखना, थोड़ा। डोंट लिंक सेल्फ वर्थ ओनली टू एग्जाम रिजल्ट्स।
कई बार क्या होता है कि जैसे कि भाई मैं तो यार स्टेट टॉपर था, स्कूल टॉपर था, जो भी था अपने उसमें, लेकिन यार इस एग्ज़ाम में नहीं हो रहा, तो मतलब ऐसा नहीं है। इसमें सारे इंडिया के टॉपर्स आते हैं। मैं खुद जेई बैकग्राउंड से रहा हूँ। जेई मेंस पहले जेई मेंस एडवांस, अभी कुछ दिन पहले एडवांस का रिजल्ट भी आया है, इसलिए तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, किससे हैं, चाहे कितने ही स्टेट टॉपर हो, स्कूल टॉपर हो, कॉलेज टॉपर हो, बट ये एग्ज़ाम का नेचर उस टाइप का है ही नहीं। इसमें आपको मतलब ये नहीं है कि सबके साथ होता है वो चीज़ें, मतलब आप समझ सकते हैं, है ना। तो ये इन सब चीज़ों से बचना है कि भाई वन एग्ज़ाम आपकी जो सेल्फ वर्थ है उसको डिसाइड नहीं करेगा। ओके, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इसमें अगर हम देखें तो बेसिकली लिमिटेड अननेसेसरी स्क्रॉलिंग। आजकल रील्स का ट्रेंड चल रहा है काफ़ी, तो लोग अननेसेसरी स्क्रॉलिंग करते जाते हैं। और आप जानते ही है जो आजकल एआई का ज़माना है, वैसे भी तो एल्गोरिदम बेस्ड जो भी है, आपने कोई एक रील देखा, उस पर थोड़ी देर रुक गए आप, तो उससे रिलेटेड फिर नेक्स्ट सजेस्ट कर देगा। वो ऑटो प्ले बटन ऑन रहता है जनरली, तो वो ऑटो प्ले करते रहता है। उससे क्या है, जैसे आपने बाई चांस कोई ऐसी कंट्रोवर्सी वाली देख ली वीडियो, चलता रहता है, आपको बताइए आजकल, तो फिर वो ऐसे आएंगे, तो फिर वो आपके माइंड को मतलब बहुत ज़्यादा वो डिस्ट्रैक्ट करती है उन सब चीज़ों से। तो उन सब चीज़ों से बचना है आपको। अवॉइड एक्सेसिव कंपैरिजन विद टॉपर्स, कंपैरिजन से बचना है कि यार टॉपर्स के तो आंसर कॉपी रहती है साइट पर अवेलेबल कि यार ये तो इतना बढ़िया लिख रहे हैं, मेरे से तो ऐसा हो ही नहीं रहा। भाई उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है, तब जाके वो वहाँ उस लेवल पर पहुँचे हैं। ये प्रैक्टिस से आती है चीज़ें धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्टली मतलब इतना अच्छा आंसर लिख पाओगे। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे आती है। और टॉपर्स के जैसे इस एक चीज़ इससे भी बचना है कि आप कई लोग देखता हूँ मैं, तो वो एक मोटिवेशनल वीडियो देखते जाते हैं। कुछ नहीं होना भाई उनसे, आपको मोटिवेशन जो है अंदर से आना चाहिए, ना कि बाहर से, क्योंकि रील वाला मोटिवेशन कुछ दिनों के लिए रहता है ना। तो उन सब चीज़ों से आपको बचना है। यूज सोशल मीडिया एज ए टूल नॉट ए डिस्ट्रैक्शन, इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी अदर सोशल मीडिया है जिनसे अनएक्टिविटी कोई आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो भाई उन सब चीज़ों से बचना है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई लोग कई कई सारी कंट्रोवर्सी चल रही होती है, हमेशा कुछ ना कुछ हर दिन मतलब नया होता रहता है। तो फिर उन सब चीज़ों से अपन उलझ के रह जाते हैं, तो उनमें अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल, है ना। ओके, स्टडी लाइफ बैलेंस, कीप ए हॉबी। हॉबी तो आपको पता ही है, डेफ में इस बार तो प्री में ही फिल करवा लिया था उन्होंने। तो हॉबी होना बहुत ज़रूरी है जो जेन्युइन हो, ताकि आप इंटरव्यू में उससे संबंधित जो भी सवाल आपसे पूछे जाएँ उनका आप जवाब दे सके। हॉबी से आपको एक थोड़ा खुद के लिए टाइम निकाले तो उससे अच्छा भी फील होगा। और मतलब हॉबी जेन्युइन हॉबी होनी चाहिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहता है। मतलब टेक शॉर्ट ब्रेक्स, लगातार आपको स्टडी करने से बचना है कि आप लाइब्रेरी गए 4 4 घंटे तक मतलब स्टडी कर रहे हैं, फिर उसमें ब्रेक होना चाहिए बीच बीच में। जैसे मैथ्स का पेपर है 3 घंटे का होता है अपना, तो मेरा मानना ये है कि मैक्सिमम आपका जो है सेशन वो 3 घंटे का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर आपने उससे ज़्यादा किया तो कुछ दिन तक तो आपको अच्छा लगेगा कि यार मैं तो इतना पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में वो पढ़ाई नहीं हो पाती। और फिर उसमें आगे जाके हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। जैसे काफ़ी लोगों को बैक पेन की समस्या हो जाती है लंबे समय तक, अगर आप चेयर टेबल पर स्टडी कर रहे हैं और विदाउट ब्रेक के स्टडी कर रहे हैं, तो मतलब वो काफ़ी सारी दिक्कत हो जाती है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको बीच बीच में ब्रेक ज़रूरी है ना। और अगला टॉपिक है फिर अपना प्रिवेंट बर्नआउट थ्रू बैलेंस। अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो फिर आपको सिंपल है, सिलेबस इतना बड़ा है कि बोरियत फील होगी। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए यही तरीका है कि अपनी हॉबीज़ पर काम करते रहे साथ में, और ब्रेक के साथ में स्टडी करते रहे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फेलियर मैनेजमेंट, एक्सेप्ट सेटबैक्स कामली। जो भी आपको फेलियर्स मिलती है तो उनको शांति से एक्सेप्ट करिए, ये नहीं कि इतना बड़ा उसको इशू बना दिया जाए। जैसे अभी मैं इस प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो इसमें क्या हुआ, जनरली मैंने देखा एक स्टूडेंट था, हो सकता है उसका फर्स्ट अटैम्प्ट हो या फिर लास्ट अटैम्प्ट हो, मैं उसका उस बात पर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन जैसे ही GS1 हुआ तो वो एकदम रोते हुए चिल्लाते हुए बाहर निकला सेंटर से। सारे लोग यार पता नहीं क्या हुआ,
भाई पेपर जो भी था, जैसा भी था, आसान था, टफ था, या जो भी था, वो सब के लिए था। और उसने उस चीज़ को ऐसे कैसे प्रिडिक्ट कर दिया कि मतलब उसी टाइम की, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था ना ऐसे ही, क्योंकि उस चीज़ का कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो उस चीज़ को, अपना काम है अपना 100% देना। अब रिजल्ट अपने हाथ में है नहीं, तो अपन अपना काम ही तो कर सकते हैं ना। तो उस चीज़ को शांति से वो करें। एनालाइज मिस्टेक्स, जो भी पेपर्स में आप टेस्ट लगाओ, मॉक्स जो भी है, किसी भी कोचिंग या जो भी टेस्ट सीरीज़ है, तो उनको मिस्टेक्स को, गलतियों को एनालाइज करें कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है, कहाँ कहाँ छोटी मिस्टेक्स हो रही है, कौन कौन से टॉपिक वीक है या स्ट्रॉन्ग है, जो भी है, मतलब आपको मिस्टेक्स को, गलतियों को एनालाइज करना है और अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करें। कुछ गलतियां हैं तो उनको थोड़ा सुधारें और आगे कोशिश करें कि अच्छा। फाइनेंशियल प्लानिंग, ये भी ठीक है कि बजट को आप एक सही ढंग से यूज करें थोड़ा, तो ज़्यादा बेटर रहता है। और कंसिडर बैकअप एग्जाम सच एज SSC, स्टेट, PCS, बैंकिंग, ETC। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट दैट किसी का जैसे अभी मैथ्स बैकग्राउंड से है ना, तो वो SSC मैथ्स कर सकता है, वो इजीली बैकअप में रख सकता है, क्योंकि CSET भी आजकल अच्छे से लेवल पे पूछ रहे हैं। तो वो थोड़ा अगर उसको, क्योंकि GS तो अपन पढ़ते ही है, इंग्लिश भी अपना मैथ्स में आएगा ही, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा और एफर्ट मारो, बस स्पीड पे काम करना है, तो उसमें उसके लिए हो जाता है। बाकी थोड़ा थोड़ा हर एग्ज़ाम का अपना नेचर रहता है, तो थोड़ा थोड़ा उसको डिमांड रहती है हर एग्ज़ाम की कि भाई इसमें थोड़ा एफर्ट वहाँ पे लगाना है, तो वो तो लगाना ही पड़ता है। स्टेट PCS का भी बढ़िया ऑप्शन है। बाकी टोटली बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है कि भाई कौन किस बैकग्राउंड से है, तो उसके लिए उसके हिसाब से कौन सी ज़्यादा सूटेबल है। आगे बैकअप भी ज़रूरी है बहुत, क्योंकि अनसर्टेनिटी आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है इस एग्ज़ाम में। अवॉइड कलेक्टिंग एक्सेसिव PDFs। आपने देखा होगा टेलीग्राम पर बहुत सारे ग्रुप बने रहते हैं, उनमें कभी किस कोचिंग का, कभी किस सर के, मतलब जो भी PDFs आते रहते हैं, बच्चे क्या करते हैं उनमें, उस ट्रैप में फंस जाते हैं कि आज उसका नया है, उसमें ये ट्रिक है, वो ट्रिक है, तो वो PDF कलेक्ट करते रहते हैं, फिर बार बार कभी कौन सा PDF खोला, कभी कौन सा, तो वो गलत चीज़ है। सोर्स को अपने को लिमिटेड रखो, रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, और सोर्स को लिमिटेड रख के रिवीजन पे प्रीवियस ईयर देखिए ना आप। अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो सोर्स मतलब ठीक है। हालांकि आजकल इसमें डायरेक्टली, तो आपको UPSC का नेचर पता ही है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन आपको पता है प्रीवियस ईयर करोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई अपने सोर्स से ये क्वेश्चन अपन ईजिली बना पा रहे हैं। तो बस इतना ही करिए, अपने सोर्स का पता चल जाएगा, आप प्रीवियस ईयर करिए उनसे कि भाई हाँ इससे क्वेश्चन बन रहे हैं तो ठीक है। फिर ज़्यादा अपने को सोर्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपकी बेसिक बुक्स हो, NCERT हो, स्टैंडर्ड बुक हो, या फिर जो भी आपको अदर्स किसी मार्केट में काफ़ी सारे नोट्स भी अवेलेबल है, तो किसी कोचिंग के या जो भी नोट्स हो, जो भी आपको मतलब जो आप पढ़ रहे हैं उसको चेक करिए प्रीवियस ईयर से कि भाई मेरे क्वेश्चंस मैं बना पा रहा हूँ क्या, मतलब अगर बन रहे हैं तो फिर आप ज़्यादा क्यों भटकते हैं फिर, क्योंकि ज़्यादा कलेक्ट कलेक्ट करते रहते हैं, फिर वो उनका रिवीजन नहीं हो पाता, तो फिर उनका कोई मतलब नहीं निकलता। तो उस चीज़ से आपको बचना है। डिजिटल डिसिप्लिन सबसे बड़ा ये है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया अभी। ओके, तो फाइनल मैसेज यही है, हेल्दी बॉडी, काम माइंड, इमोशनल स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, बेटर UPSC प्रिपरेशन। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड बिल्कुल बहुत ज़रूरी है एकदम, काम माइंड बिल्कुल, क्योंकि आप जितना इस एग्ज़ाम की डिमांड ये है कि आपका माइंड जितना शांत रहेगा ना, उतना अच्छा आउटपुट दे पाओगे। अगर आप किसी भी चीज़ से या किसी भी वजह से डिस्ट्रैक्शन फील कर रहे हैं, तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि अच्छे से अपना 100% दे एकदम। थोड़ा सा मॉर्निंग में मेडिटेशन को ज़रूर इन्वॉल्व करें अपने रूटीन में, मेडिटेशन और एक्सरसाइज को। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छा फील होता है, मतलब इससे आपका दिन पूरा अच्छा रहता है और एकदम अच्छा फील होता है रियली में। जो करता है उसको पता है थोड़ा टाइम बहुत ज़रूरी है निकालने के लिए, क्योंकि आपको लंबे समय तक काम करना है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बाकी आप बता सकते हैं कि आपको किस से रिलेटेड, किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, क्योंकि हो सकता है मेरे लिए वो चीज़ें बेसिक हो लेकिन आपके लिए वो थोड़ा डाउट हो, तो उन सब चीज़ों को बता सकते हैं। मेरा पर्पज़ यही है कि बस जेन्युइन थोड़ा गाइडेंस मिले, क्योंकि सही टाइम पर सही गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
ताकि आपका कीमती टाइम है वो बच सके और सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ सके। तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी है मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहा हूँ ये चीज़ें बियॉन्ड द कोचिंग्स। मार्केटिंग रहा है, आप जानते ही है, रील्स ये कभी वो, कभी कोई 24 घंटे में ये बना देगा, कोई बिल्कुल एकदम ऐसा कुछ नहीं है। वो सब एक अलग ही दुनिया है, वो उसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने ये सोचा कि यार थोड़ा स्टार्ट किया जाए इसको, और जब भी टाइम मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा उस टॉपिक, उससे रिलेटेड अपन टॉपिकों को डिस्कस करेंगे, है ना। तो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट। जिसका भी प्रीलिम्स अच्छा हुआ उनको मेंस के लिए अच्छे से ऑल द बेस्ट। बाकी अभी देखते हैं मेंस का पेपर आएगा तब क्या सीन रहता है। प्रीलिम्स में तो काफ़ी अभी अनसर्टेनिटी देखने को मिली है, तो बाकी मेंस के लिए गुड लक। बट उम्मीद है इस बार जिसका मेंस मतलब मेंस में पहुंच जाएगा वो फाइनल स्टेज तक पहुंचेगा, क्योंकि इस बार काफ़ी लोग जो है ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं वो पहले ही। बाकी तो यूपीएससी है, इसका तो मैंने काफ़ी सारे दोस्तों को देखा है जो प्रीलिम्स पहले प्री क्लियर हुआ, फिर मेंस क्लियर हुआ, फिर इंटरव्यू में हुआ, पर इंटरव्यू में फाइनल लिस्ट में रह गए, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर का प्री भी क्लियर नहीं हुआ। तो इस एग्ज़ाम की यही खासियत है कि पता आप कुछ कह नहीं सकते कि इस बार आपका प्री हुआ है तो अगली बार हो जाएगा, ये बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है इसमें। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें मतलब अपने आप पर अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट मिलेगा अच्छे से। बस लगातार आपको कंसिस्टेंस रहना है और बिल्कुल मतलब अच्छे से फोकस करना है। तो ऐसे कोई बात नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलता, रिजल्ट मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा रिजल्ट। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर डिस्कशन एंड जो भी टॉपिक हो आपको तो वो बता देना उससे रिलेटेड है कि भाई इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट में जो भी डाउट हो थोड़ा सा वो जेन्युइन होना चाहिए, ताकि यार मेरा भी टाइम ज़्यादा वो ना हो वेस्ट, और आपको भी थोड़ा डाउट हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।